अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना चैनल जो है वो दोबारा से एक्टिव कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ और अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ अपने लिए बनाना और पीनट बटर की स्मूदी। और कभी कभार दिल करता है कि कोई मज़ेदार सी स्मूदी हो, शेक हो नाश्ते में। और काफ़ी दिन से मुझे क्रेविंग भी हो रही थी कि मैं पीनट बटर की स्मूदी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने बस 2 बनानास लिए, 2 डेट्स ली और पीनट बटर का 1 स्पून लिया। ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा वेट गेन भी होता है और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा गेन मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो हल्का हाथ रखा। और एज़ यू नो गाइस के जो पीनट बटर होता है वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पीनट बटर के, आपके वेट लॉस में और वेट गेनिंग में, आप दोनों में मदद करता है। अगर आप जिम ज्वाइन आपने कर लिया है और वेट गेन के लिए आप कोशिश करें तो आप अपने शेक्स वगैरह में इसे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी डाइट में अगर ऐड हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें इससे जो है वो कवर हो जाती हैं। आपकी डाइट भी अच्छी होगी, दूसरा ये कि आप हेल्दी भी हो जाएंगे और आपका जो है वो अंदर से जो है वो आपको एक एक्टिवनेस महसूस होगी। और डेट्स तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। डेट्स तो वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। इसके अलावा डेट नेचुरल लेबर के लिए भी बहुत मदद देती हैं। जो लड़कियां भी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए डेट्स बहुत अच्छी हैं। अगर वो अपनी डाइट में से यूज़ करें तो उनका जो लेबर पेन है वो उन्हें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये शेक जो है वो अपने डेली रूटीन में अगर रख लें तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है उससे आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी हुरैन को लेके पार्क और दोपहर का खाना मैंने खा लिया था और बस हुरैन को नहलाया और दूसरे बहुत सारे काम किए जो मेरे रहते थे। जैसे मुझे अलमारी वगैरह अपनी ठीक करनी थी, तो जब हुरैन सो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाले काम मैं अपने निकाल लूँ। उसके बाद हुरैन मैडम उठ गई थी तो मैंने सोचा कि हम लोग पार्क चले जाते हैं हुरैन को लेकर। बस मैं और हुरैन ही थे और शाम का टाइम था, असर और मगरिब का दरमियान। मतलब मैं थोड़ी जल्दी चली गई थी क्योंकि मगरिब बहुत जल्दी हो जाती है, आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है 6 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं तकरीबन पौने 5 तक निकलूँगी तो आराम से हम लोग जो है वो इंजॉय कर लेंगे। उसके बाद रात को हम लोग आ गए थे, खाना खाने के लिए बाहर आउटिंग के लिए निकल गए थे। और पहले भी हम लोग कबाबचीज़ गए थे लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हाईवे पर कबाबचीज़ अभी ओपन हुआ है तो हर कोई यहीं पर आ रहा है, हर कोई यहीं पर ही जो है वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि कबाबचीज़ कितना ज़बरदस्त है। और हर कोई यही जाना फिर प्रेफर भी कर रहा है और हम लोग भी बार बार आए लेकिन हम लोग जो है वो हमें सीट्स नहीं अवेलेबल थी। वो कह रहे थे कि पौने घंटे आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली हम लोग जल्दी निकल गए थे तो हम लोगों को जगह भी मिल गई। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 3 पर्सन हैं तो उन्होंने कहा कि अरेंज हो जाएगी, जहाँ आप लोगों का दिल है आप लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर किसी की बर्थडे हो चुकी थी तो बहुत सारे बैलून्स लगे हुए थे। तो हुरैन मैडम ने बैलून्स को देखा और बस वो दीवानी हो गई कि मुझे भी बैलून्स चाहिए। तो बस मैं हुरैन को बैलून्स मंगवा कर दे रही थी। जो वहाँ पर वेटर्स थे तो हुरैन को पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैंने खाने पीने की कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी मैं शेयर नहीं कर सकी। बड़ी मुश्किल से मैंने हुरैन फिनिश को हो गया। बहलाया फुसलाया और साइड पर बिठा दिया फ़्राइज़ लेकर कि हुरैन फ़्राइज़ खाती रहेगी और मैं जल्दी से जो है वो अपना खाना भी फ़िनिश कर लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी देर बाद खाना फ़िनिश करा क्योंकि उस्मान ने कहा कि मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और हुरैन को लेकर बैठ जाऊँगा, तो आप जो है वो अपना खाना फ़िनिश कर लेना। तो फिर मैंने जल्दी से खाना अपना फ़िनिश करा और बस ये हुरैन जो है वो हमने मंगवाया था, केक भी मंगवाया था। तो हुरैन मैडम जो है वो केक खा रही थी और यहाँ पर उन्होंने आउटडोर में बहुत सारी राइड्स भी लगा दी हैं और बहुत मतलब ह्यूज है ये प्लेस और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा भी आया था।
उसके बाद मैं आ गई थी अम्मी की तरफ और उस्मान ने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे हुरैन को डॉक्टर को दिखाना था। हुरैन को रैशेस हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ये ठीक ना हो तो आप दोबारा से आइएगा मुझे दिखाने के लिए, और फिर मैं इनको जो है वो इनका यूरिन टेस्ट लेकर दूंगा। हो सकता है कि इन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो। तो फिर हम लोग दोबारा से गए थे। तो फिर मैं चली गई थी सुपर मार्ट, वहाँ पर मुझे कुछ लेना था हुरैन का और अपना सामान। तो वो मुझे लेना था, तो बस मैंने जल्दी से वो लिया। वहाँ पर इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है वीडियोस वगैरह बनाना, मतलब है लेकिन मुझे ऑकवर्ड फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे से मना कर देंगे कि आप वीडियो नहीं बनाएं। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि कोई मना करे, क्योंकि और भी बहुत लोग होते हैं जो एज ए व्लॉगिंग ही वहाँ पर कर रहे होते हैं, वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फ़ील होता है। तो खैर ये नए आए थे पांडा के केक्स, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर देखती हूँ। इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर देखती हूँ। हुरैन को अगर पसंद आ गए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ले जाऊँगी। और काफ़ी मज़े के भी थे। मैंने एक निकाल कर हुरैन को खिला दिया था, क्योंकि हुरैन ने देखा था तो हुरैन ने कहा कि बस मुझे मम्मा खाना है, तो मैंने हुरैन को ये दे दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली थी और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में मैं भूल गई, क्योंकि मैं हमेशा लिस्ट बनाकर लेकर जाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। बस जो मेन चीज़ें थी वो मुझे लेनी थी, तो मैंने ले ली थी। और इसके बाद मैंने लिया था ये जूस, और मुझे मिक्स कॉकटेल लेना था। मिक्स कॉकटेल कॉकटेल लेना था मुझे, जिसमें सारे फ्लेवर्स होते हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो है वो वहाँ पे शॉर्ट हुए हुए थे। तो हुआ ये कि वहाँ पर जो लड़का था वो कहने लगा कि ये क्या कहते हैं, कॉकटेल है, ये रख लें। और मैंने उस वक्त देखा ही नहीं, और मैंने जल्दी से अपनी ट्रॉली में रख लिया। जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि ये तो पाइनएप्पल फ्लेवर है। तो खैर ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई थी, और अब वापस करवाने तो कौन जाएगा, तो मैंने कहा छोड़ो यही पी लेती हूँ। उसके बाद मेरे वाइप्स ख़त्म हो गए थे। अच्छा, ये जो आप परफ्यूम्स देख रहे हैं, बॉडी स्प्रे, ये मेरे और उस्मान के फेवरेट हैं। और जब भी मैं जाती हूँ तो मैं 2-3 एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि ख़त्म हो तो हमारे पास पहले से हो। और हम दोनों की इस पे जो है वो लड़ाई होती है, फड्डा होता है कि पहले होता था कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ज़्यादा से ले लेती हूँ, तो तब से मैं जब भी जाती हूँ तो फिर मैं ले लेती हूँ। हम दोनों को ही बहुत पसंद है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके बाद मुझे नज़र आए थे ये हाँ, 2x स्पाइसी नूडल्स। और मैंने सोचा कि मैं लूँगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये वाकई स्पाइसी हैं या नहीं। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, तो मैंने वो ले लिए थे। वैसलीन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में वैसलीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों की 2-3 जो है वो वैसलीन के जार्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे लेनी थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसे क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये उन्होंने मेरी ट्रॉली में डाल दी किसी ने गलती से, और जब मेरी बिलिंग हो रही थी तब मैंने भी नहीं देखा, और ये पता नहीं कहाँ से पैकेट आ गया। तो खैर मैं इसे यूज़ कर लूँगी, मेकअप के लिए भी इसे बहुत अच्छे से मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आईब्रो को फिल करा तो उसके बाद थोड़ा मैस हो जाता है, तो वो साफ़ करने के लिए। और इससे आप अपना आई शेडो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद कुछ केक्स और चॉकलेट्स वगैरह मुझे लेनी थी हुरैन की, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली। और मुझे ये शेयर करना था आप लोगों से, आप सबको ही शायद पता होगा कि आज कुकिंग विद शबाना का चैनल हैक हो गया। और जब मैं उठी तो मैं बस ऐसी स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी और मैं हैरान रह गई कि ये हुआ क्या है। तो मतलब ये किसी के भी साथ हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। यूट्यूब की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े चैनल जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके चैनल एकदम से तो हैक ना हो। कोई ऐसी पॉलिसी वो बनाएं कि इस तरह से किसी का चैनल कोई भी हैक ना करे। तो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो बुरा लगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत करती हैं और नेचर वाइज भी वो इतनी अच्छी हैं, कभी वो किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छी हैं, हमेशा कमेंट्स में भी रिप्लाई करती हैं जब भी उनको कमेंट करो। और दिल की भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं।
तो पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप लोगों को पता हो या कोई आपका ऐसा जानने वाला हो जो ये जानता हो कि कैसे रिकवर करें, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। कुकिंग विद शबाना का चैनल जो है वो हैक हो गया है। तो खैर अल्लाह पाक सबकी मदद करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो जितना उनके साथ बुरा हुआ था कि इतनी मेहनत करने के बाद अब जाकर उनका चैनल जो है वो हैक हो गया। तो हुआ ये कि अम्मी का फ्रिज जो है वो थोड़ा मसला कर रहा था, कूलिंग कम हो रही थी, तो फ्रिज सही होकर आया था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सेटिंग कर लेती हूँ फ्रिज की, तो आधी सेटिंग तो मैं कर चुकी थी, आधी रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चीज़ें रख रही थी और उसमें हुआ ये था कि गैस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, गैस नहीं हो पा रही थी। तो गैस कम आ रही थी, तो उसकी वजह से कूलिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो बस उन्होंने 1 दिन पूरा रखा और फिर जो है वो आ गया था। उन्होंने कहा कि हम बंदे भेज देंगे और घर पर ही आपका फ्रिज ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो पूरा 1 दिन का हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। आप सारी चीज़ें छोड़कर फिर एक ही चीज़ में लग जाते हैं और सब सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। तो फिर अम्मी पापा ने यही सोचा कि हम जो है वो ये भिजवा ही देते हैं और वो ठीक करके जो है वो बंदे जो है वो भेज देंगे वापस से फ्रिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज तो ठीक हो गया था, बस चीज़ें रखनी बाकी रह गई थी। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी रख रही थी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को आया था फ्रिज। तो जो वेजिटेबल्स वगैरह आई थी वो मैंने एज इट इज़ रख दी थी कि सुबह जो है वो ठीक तरीके से रख दूँगी। अभी बस चेक कर रहे थे कि कूलिंग हो भी रही है या नहीं। तो बस कूलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी और हो रहा ये था कि आवाज़ भी थोड़ी आ रही थी फ्रिज में से, तो अब वो भी ख़त्म हो गई थी। तो बहुत अच्छे से फ्रिज जो है वो रन हो गया था। तो बस मैं फ्रूट्स वगैरह रख रही थी, चीज़ें वगैरह रख रही थी और हम लोग जिस तरह से रखते हैं वैसे तो उसका ये तरीका है कि कपड़ा हम बिछा देते हैं और उस पर सारी चीज़ें रख देते हैं, ताकि जो भी चीज़ गिरे वो कपड़े पर ही गिरे, वो डायरेक्ट फ्रिज पे ना गिरे, क्योंकि फिर फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस मैं ऐसे ही हल्का-फुल्का सा सामान रख रही थी, सही तरीके से मैं फिर सुबह में रखूँगी। तो ये बस मेरी सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी बड़ी आपी की तरफ। बड़ी आपी ने फ़ोन करके कहा कि मैं जो है वो बहुत मज़े की भगार वाली दही फुल्कियाँ बना रही हूँ और काली दाल भी मैंने बनाई हुई है। तो अम्मी और तुम यहीं पर आ जाना और साथ में लंच कर लेना। और अम्मी ने भी कुछ इतना ख़ास बनाया हुआ नहीं था, क्योंकि अम्मी को मेरे साथ जाना था और उस्मान को क्योंकि बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना था। तो मैंने कहा था कि मैं अम्मी के साथ ही चली जाऊँगी और अम्मी साथ में होती हैं तो फिर हुरैन को भी देख लेती हैं। वैसे तो उस्मान भी देख लेते हैं, लेकिन अम्मी के साथ भी मुझे आसानी रहती है, क्योंकि उस्मान जो है वो कहते हैं कि अकेले मत जाओ, क्योंकि फिर हुरैन छोटी है, हुरैन के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बड़ी आपी ने दही फुल्कियाँ बनाई हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का मज़े का लंच हो गया था। Not just anybody। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाली दही फुल्कियाँ आपके घर पर बनती हैं या नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों के घर पर ये भगार वाली दही फुल्कियाँ बनती हैं और हम लोगों के घर पे मीठी फुल्कियाँ कम बनती हैं। अच्छा, पहले मैं बहुत शौक़ से मीठी फुल्कियाँ खाती थी और अम्मी से बनवाती थी जब मैं छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में ये वाली दही फुल्कियाँ नहीं बनती, मीठी दही फुल्कियाँ बनती हैं। तो मैं जब भी आती हूँ तो अम्मी से फ़रमाइश करती हूँ, बना तो मैं भी लेती हूँ, बिल्कुल ऐसी बनाती हूँ, लेकिन बस जो अम्मी के हाथ का जायका है वो नहीं आता। और यहाँ आ गए थे हम लोग मार्केट, मुझे कुछ बेले और दुपट्टे वगैरह पिको करवाने थे, जो नए सूट लिए थे। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे अंकल की दुकान पर। इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत वैरायटी इन्होंने रखी हुई है। इनसे जो भी मांगो पिक्चर दिखाकर इनके पास वो चीज़ मौजूद होती है। बहुत बड़ी शॉप है इनकी और बहुत इनकी जो शॉप है वो हर चीज़ जो है वो बहुत अप टू डेट है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका व्लॉग बना लेती हूँ कि आप लोग खुद भी देखें कि इनकी शॉप माशाल्लाह कितनी अच्छी है। अल्लाह ताला इनकी चीज़ों में और बरकत डालें। और ये हमारे बहुत पुराने अंकल हैं, हम लोग यहीं से लेते हैं जब भी हमें कुछ भी लेना होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।